जरा सोचिए कि हमारे शरीर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एक सुपर एफिशिएंट डिलीवरी सर्विस जैसा है। इसमें जो धमनियां हैं वो चमचमाते लाल रंग के डिलीवरी ट्रक हैं। ऑक्सीजन और सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स को हर एक सेल तक यानी हर घर तक पहुंचाती हैं। लेकिन हर डिलीवरी के बाद कचरा भी तो इकट्ठा होता है ना? तो उस कचरे को कौन उठाता है? आज हम इसी गुमनाम हीरो की बात करने वाले हैं, हमारे शरीर की शानदार वापसी प्रणाली यानी नसों के इस जाल की। तो एक बार जब डिलीवरी हो जाती है तो वो खून जिसमें से ऑक्सीजन इस्तेमाल हो चुका है उसका क्या होता है? वो वापस दिल तक कैसे पहुंचता है? खासकर हमारे पैरों से गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के खिलाफ लड़ते हुए। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। अगर ये वापसी का सफर कहीं रुक गया तो समझ लीजिए पूरा सिस्टम ही जाम हो जाएगा। तो चलिए पता लगाते हैं कि हमारा शरीर इस मुश्किल काम को कैसे पूरा करता है। देखिए, इसका जवाब छिपा है हमारी नसों के इस विशाल नेटवर्क में। और इन्हें सिर्फ खाली पाइप समझने की गलती मत कीजिएगा। नहीं, ये एक बहुत ही स्मार्ट डायनामिक सिस्टम है जिन्हें खास तौर पर ग्रेविटी को मात देने के लिए ही डिजाइन किया गया है, ताकि खून की एक एक बूंद सही सलामत घर वापस आ सके। और ये सभी छोटी बड़ी नसें आखिर में दो मेन सुपर हाईवे में जाकर मिल जाती हैं, जो सीधे दिल तक जाती हैं। तो चलिए अपना ये सफ़र शुरू करते हैं शरीर के कमांड सेंटर से, यानी हमारे दिमाग से। अब दिमाग से इस्तेमाल हुए खून को बाहर निकालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सोचिए ना, ये कितना नाजुक अंग है जो एक हड्डी के बक्से में बंद है। यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम में ज़रा सी भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए दिमाग कोई आम नसें इस्तेमाल नहीं करता। इसकी जगह कुदरत ने एक बहुत ही शानदार समाधान निकाला है, ड्यूरल वीनस साइनस। आप इन्हें ऐसे समझ सकते हैं कि ये दिमाग की प्रोटेक्टिव लेयर्स के बीच बनी हुई मजबूत सुरंगें हैं। इनकी खासियत यह है कि ये पिचक नहीं सकती, जिससे खून के बहाव के लिए एक सुपर स्टेबल रास्ता बना रहता है, चाहे जो भी हो जाए। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? पहला स्टेप है कलेक्शन यानी इकट्ठा करना। सुपीरियर सैजिटल साइनस जैसे चैनल्स दिमाग की पूरी सतह पर फैले हुए हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी छत पर गटर सिस्टम लगा हो जो बारिश का सारा पानी इकट्ठा करता है। ये साइनस भी दिमाग की सतह से सारा इस्तेमाल किया हुआ खून इकट्ठा करते हैं। एक बार जब ये खून इकट्ठा हो जाता है तो ये सभी अलग अलग चैनल्स खोपड़ी के निचले हिस्से में एक जगह पर आकर मिलते हैं। कल्पना कीजिए कि कई छोटी छोटी नदियों मिलकर एक बड़ी नदी बना रही हों। ये संगम पक्का करता है कि सारा बहाव एक ही दिशा में एक साथ आगे बढ़े। और फिर आता है आखिरी स्टेप, एग्जिट। ये सारा खून खोपड़ी से निकलकर इंटरनल जुगुलर वेन में चला जाता है। इसे आप सिर और गर्दन से बाहर निकलने वाला मेन हाईवे समझ सकते हैं। यहीं पर दिमाग का ड्रेनेज सिस्टम अपना काम पूरा करके खून को शरीर के बाकी सिस्टम को सौंप देता है। ये एक बहुत ही जरूरी हैंड ऑफ है। ठीक है, तो दिमाग का काम हो गया। अब ये खून शरीर के बाकी हिस्सों से आने वाले ट्रैफिक में शामिल हो जाता है। हमारे शरीर में खून वापस लाने के लिए दो मेन सुपर हाईवेज हैं। पहला है सुपीरियर वेना कावा, जो शरीर के ऊपरी हिस्से का ट्रैफिक संभालती है, और दूसरी है इंफीरियर वेना कावा, जो निचले शरीर से आने वाले सारे ट्रैफिक को मैनेज करती है। चलिए पहले जरा उत्तरी सुपर हाईवे पर एक नजर डालते हैं, यानी सुपीरियर वेना कावा पर। ये जो सुपर हाईवे है ना, ये असल में दो बड़ी नसों यानी ब्रेकियोसेफेलिक नसों के मिलने से बनता है। ये नसें सिर से जुगुलर वेन के जरिए और हाथों से सबक्लेवियन वेन के जरिए खून लाती हैं। तो ये एक बहुत ही जरूरी जंक्शन है जहां कई धाराएं मिलकर एक बड़ी और शक्तिशाली नदी बन जाती हैं। ठीक है, अब चलते हैं दक्षिणी सुपर हाईवे पर, और यकीन मानिए ये और भी बड़ा काम है। इंफीरियर वेना कावा हमारे निचले अंगों, पेट और पेल्विस से खून वापस लाने की जिम्मेदारी संभालती है। इसका बनना एक बहुत ही लॉजिकल प्रोसेस है, नीचे से ऊपर की तरफ। कहानी शुरू होती है पैरों की छोटी छोटी नसों से। जैसे जैसे खून ऊपर की ओर बढ़ता है, ये छोटी नसें मिलकर बड़ी नसें बनाती चली जाती हैं। पेल्विस यानी श्रोणी में पहुंचकर ये दो बड़ी कॉमन इलियाक नसें बनाती हैं, और फिर ये दोनों मिलकर शरीर की सबसे बड़ी नस, शक्तिशाली इंफीरियर वेना कावा को जन्म देती हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक मजेदार सवाल। क्या किसी को अंदाजा है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी अकेली नस कौन सी है? इसका जवाब है ग्रेट सैफिनस वेन। ये कमाल की नस हमारे टखने से शुरू होती है और पूरे पैर के साथ साथ चलकर कमर तक जाती है, जहां ये गहरी नसों में मिल जाती है, और इसकी लंबाई 3 फीट से भी ज्यादा हो सकती है। सच में कमाल है।
लेकिन रुकिए, निचले शरीर से सारा खून सीधा दिल में नहीं जाता। हमारे पाचन तंत्र से जो खून आता है उसके लिए एक स्पेशल स्टॉप है। ये खून जो अभी अभी हमारे खाए हुए खाने से पोषक तत्वों को सोख कर आया है, वो पहले लिवर से होकर गुजरता है। इसी को हेपेटिक पोर्टल सिस्टम कहते हैं। इसे आप शरीर का क्वालिटी कंट्रोल और प्रोसेसिंग प्लांट समझ सकते हैं। लिवर ये पक्का करता है कि पोषक तत्व सही रूप में शरीर को मिलें और कोई भी जहरीली चीज खून में मिलने से पहले ही फिल्टर हो जाए। ये एक बहुत ही जरूरी सिक्योरिटी चेक है। तो दिमाग से, हाथों से, पैरों से और पाचन तंत्र से सारा का सारा खून अपनी वापसी की यात्रा पर है। और अब वो सब एक ही आखिरी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और वो आखिरी मंजिल है दिल का दाहिना आलिंद, यानी राइट एट्रियम। यहीं पर हमारे दोनों सुपर हाईवे सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा अपना सफर पूरा करते हैं और सारा ऑक्सीजन विहीन खून दिल में खाली कर देते हैं। यहाँ से इस खून को फेफड़ों में भेजा जाता है एक नई सांस लेने के लिए, और फिर ये पूरा का पूरा चक्र नए सिरे से शुरू हो जाता है। तो आज के इस सफर से हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहली बात कि नसें सिर्फ वापसी के रास्ते नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट और ज़रूरी नेटवर्क हैं। हमने देखा कि कैसे दिमाग अपनी सुरक्षा के लिए एक स्पेशल साइनस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। हमने शरीर के दो महान सुपर हाईवे वेना कावा के बारे में जाना, जो ऊपर और नीचे से खून इकट्ठा करते हैं। और हाँ, हमने लिवर के उस ज़रूरी फिल्टर को भी समझा जो हमारे खून को साफ रखता है। और अंत में सारी मेहनत का फल मिलता है दिल के दाहिने हिस्से में, जहां से एक नया सफर शुरू होता है। ये पूरा सिस्टम, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, हर पल चुपचाप बिना थके हमारे लिए काम करता रहता है। ये हमारे शरीर के अनगिनत छिपे हुए चमत्कारों में से सिर्फ एक है ना कमाल की बात? अब ये बताइए कि शरीर के किस और छिपे हुए रहस्य को हम अगली बार उजागर करें।